Hello, my dear friends. Myself, Shailendra Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, School of Education, BBD यूनिवर्सिटी लखनऊ। हम अपने पेपर के टॉपिक को कंटिन्यू धीरे धीरे कवर कर रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट सेकंड में, हमारा जो आज का टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज विद कल्चर। रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज विद कल्चर। इस टॉपिक के अंतर्गत हमको अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ भाषा का क्या संबंध है, इस चीज को आज हम थोड़ा सा डिक्टेट करेंगे और इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मल्टीलिंग्विज्म पे अपनी बात रखी, एक दूसरे के साथ कुछ विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया है, या उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारे समाज में, हमारी जो सोसाइटी है, बहुभाषावाद का जो चलन है आज व्यापक रूप से है। क्योंकि जो ये दुनिया है ग्लोबलाइजेशन के दौर के बाद से कह सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, और निश्चित रूप से जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं तो एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता, भाषा या लैंग्वेज का आदान प्रदान भी हो रहा है। आर्थिक लेवल पर भी हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और उसके साथ साथ कहीं न कहीं हम लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्लेटफॉर्म पर भी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये जो दौर है, हम कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम की जो एक परिभाषा हमारी इंडियन मैथोलॉजी में या हमारी जो अपनी संस्कृति है उसमें हम लोग पहले कहते थे कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम का जो कह सकते हैं कि एक फ्रेज था जिसको हमारे अपनी धर्म और संस्कृति में मान्यता थी, वह आज के दौर में कहीं न कहीं पूरी तरीके से लागू है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हम लोग बहुभाषावाद पे पिछले वीडियोज में कहीं न कहीं उस पर कुछ बातों पे चर्चा किया, आज का जो हमारा टॉपिक है कि रिलेशनशिप जो है, यह भाषा का जो संबंध है या रिलेशनशिप है कल्चर के साथ, अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ किस तरह का है, कैसा व्यवहार है, कैसा बिहेव है एक दूसरे के साथ, या आपसी जो कह सकते हैं कि रिलेशनशिप है वह किस तरीके से डेवलप हो रहा है या किस तरीके का समाज बना रहा है या निर्माण कर रहा है। तो इन्हीं बातों को लेकर के कहीं न कहीं हम आज के इस वीडियोज में इस टॉपिक को कवर करेंगे। और निश्चित रूप से कहीं से भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को क्वेश्चंस के रूप में रेज कर सकते हैं, उसका भी कहीं न कहीं सोल्यूशन हम जरूर देंगे। तो हम एक चीज आपको और कहना चाहेंगे कि ब्लैक बोर्ड पे कुछ चीजें हम नोट करते हैं, क्योंकि ये एक बेस होता है हमारे टॉपिक को कहीं न कहीं एक्सप्लेन करने का। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट के रूप में वीडियोस के पहले या बीच में कभी भी पॉज करके एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं कभी भी साइड में हो सकता हूं, जैसे अभी मैं हूं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का, ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई चीजों का, और इसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं आप इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा विषय है रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज विद कल्चर, इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने एक कोटेशन यहां पर लिया है कि लैंग्वेज इज द रोड मैप ऑफ कल्चर, यानी कि जो भाषा है यह एक रोड मैप का काम करती है कल्चर के लिए या संस्कृति और सभ्यता के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी संस्कृति के वैल्यूज हैं, जो उसके मूल्य है या जो उसकी डाइवर्सिटी है, उन सभी चीजों के लिए जो हमारी भाषा है वह एक रोड मैप तैयार करती है या एक रोड मैप के रूप में कार्य करती है। तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो भाषा है वह सभ्यता के साथ जुड़ी हुई है और सभ्यता और संस्कृति को बनाने में, या हम कह सकते हैं उसको निर्माण करने में अपना एक अमूल्य योगदान देती है। हम यहां कह सकते हैं कि एक हमारा फ्रेज है लैंग्वेज इज कल्चर एंड कल्चर इज लैंग्वेज, यानी कि भाषा ही संस्कृति है और संस्कृति ही भाषा है।
यानी कि कहने का संदर्भ यह है कि दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं कि अगर हम कहें कि भाषा ही संस्कृत है और संस्कृति ही हमारी भाषा है, यानी कि दोनों की कल्पना एक दूसरे के बिना हम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपनी संस्कृति, सभ्यता या अपने सोसाइटी और समाज का एक निश्चित रूप से कल्चर डिफाइन करना है, तो उसमें उसका कहीं न कहीं एक लैंग्वेज भी डिफाइन होगी, उसकी अपनी एक लैंग्वेज होगी। या हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई अपनी लैंग्वेज डिफाइन करते हैं, कोई लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से उस लैंग्वेज के आधार पर उसका अपना एक समूह वर्ग तैयार होगा, एक सोसाइटी वर्ग तैयार होगा, एक समाज वर्ग तैयार होगा, जो कहीं न कहीं अपने व्यवहार में, अपने वैल्यूज में, अपने कह सकते हैं कि कल्चर में, या कह सकते हैं कि उनकी अपनी कुछ कस्टम्स और उसकी आदतें होंगी, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वह एक तरह का एक क्षेत्र वर्ग तैयार होगा। उसमें लैंग्वेज अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से अदा करती है। हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन। आइदर कल्चर इज द आइडिया, वैल्यूज एंड बिलीफ इन आवर सोसाइटी। हम कह सकते हैं यहां पर कि लैंग्वेज जो है यह क्या काम करती है, ह्यूमन कम्युनिकेशन के रूप में वर्क करती है, या हम कह सकते हैं कि हमारे आपके बीच कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वह लैंग्वेज है। लगातार हम इस चीजों पर बात कर रहे हैं, लगातार अपने टॉपिक में कहीं ना कहीं, अगर हम जब पहले दिन से स्टार्ट किए अपनी बात करने के लिए, तो हमने यही डिफाइन किया कि लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं हमारे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है एक दूसरे के साथ। हमारे जो विचार हैं, मूल्य हैं, वह हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जो हमारी फीलिंग है दूसरों के साथ शेयर करते हैं। यहां पर भी ये बता रहा है, कहीं ना कहीं बात है कि ह्यूमन कम्युनिकेशन में जो है कहीं ना कहीं लैंग्वेज की भूमिका इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से कल्चर जो है, आइडिया, वैल्यूज एंड बिलीफ जो है हमारी सोसाइटी में जो है, उसमें कहीं न कहीं आप देखेंगे कि लैंग्वेज का जो है अपने आप में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि एक समाज या एक सोसाइटी के निर्माण में अगर देखें तो लैंग्वेज की भूमिका इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो जो इन दोनों का रिलेशनशिप है वह एक अटूट बंधन की तरह है, या हम कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप देखिए, आप हेड या टेल करेंगे तो निश्चित रूप से जैसे वो दोनों आपस में जुड़े होते हैं, ठीक उसी तरह से कल्चर और लैंग्वेज आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ हम एक अमेरिकन वैज्ञानिक हैं, एडवर्ड सैपियर, ये भी एक भाषा विज्ञानी है, मानव विज्ञानी रहे हैं। इन्होंने कहा कि विशिष्ट समूह के भाषा की आदतों ने वास्तविक दुनिया का निर्माण किया है। इनका कहना है कि विशिष्ट समूह का संदर्भ या विशिष्ट समूह या स्पेसिफिक एक वर्ग या स्पेसिफिक एक कह सकते हैं सोसाइटी की बात जब हम करेंगे, तो उनके आदत, उनकी हैबिट, उनके कस्टम्स या उनकी अपनी जो एक कह सकते हैं कि एक तरह का जो व्यवहार है, बिहेवियर है, उसका जो निर्माण किया गया है, वह कहीं न कहीं आप देखेंगे कि उसमें लैंग्वेज की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट है। तो कहने का सेंस ये है कि अभी तक जितनी भी बातों को हम लोगों ने देखा, जितने भी फ्रेज हैं या किसी के कोटेशन है या डिफिनेशन है, वो कहीं न कहीं आप देखेंगे ये डिफाइन कर रहा है कि कल्चर और लैंग्वेज का आपस में जो संबंध है या आपस में जो एक तरह का कह सकते रिलेशनशिप है, वह काफी घनिष्ठ प्रगाढ़ है। इवन हम कह सकते हैं कि अगर हमें लैंग्वेज की बात करनी है तो उसके साथ अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी कस्टम्स, वैल्यूज, बिलीफ की भी बात करनी है, या हम अगर किसी समाज के कल्चर, वैल्यूज, हैबिट, बिलीफ की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें उसमें एक अपनी भाषा की भी बात करनी पड़ेगी। या हम कह सकते हैं कि अगर हम एक समूह वर्ग की बात करेंगे तो उस समूह वर्ग की अपनी एक भाषा होगी।
एज एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अगर हम अपने भारत देश की ही बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जगह जगह पे एक समूह का अपना जो एक कल्चर और संस्कृति है उसमें लैंग्वेज की भूमिका भी इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे कि अगर एक स्टेट में हम जाते हैं तो उसकी अपनी संस्कृति है, उसके अपने कल्चर है और वहां की अपनी एक भाषा है। आप किसी ग्रामीण परिवेश एरिया में जाएं, वहां पर भी देखेंगे तो उनकी अपनी एक संस्कृति सभ्यता के साथ उनकी अपनी एक भाषा भी चिन्हित है। तो हमारे कहने का सेंस ये है कि लगभग 700 से भी ज्यादा ऊपर हमारे यहाँ पर, या कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में लैंग्वेज का यूज किया जाता है। हम बात कर रहे हैं कि एडवर्ड सैपियर के अकॉर्डिंग जो है विशिष्ट समूह की भाषा की आदतों ने वास्तविक दुनिया का निर्माण किया। यानी कि इनका कहना है, सैपियर साहब के अकॉर्डिंग, कहीं न कहीं अगर एक जो हमारे समाज का निर्माण हुआ है, या हम कह सकते हैं कि जो एक सोसाइटी या कल्चर या सभ्यता या संस्कृति का जो डेवलपमेंट है, या हम एक समूह की बात करें या फिर एक कंट्री की बात करें, स्टेट की बात करें या फिर किसी रीजनल सेक्टर की बात करें, तो निश्चित रूप से वहां जो एक कह सकते हैं वहां के कस्टम्स, वहां की वैल्यूज या वहां के लोगों का जो भी रहन सहन है या जो भी व्यवहार है, उसके निर्माण में अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सैपियर साहब कहते हैं कि वहां पर निश्चित रूप से भाषा का योगदान बहुत ज्यादा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक लैंग्वेज का जो रिलेशनशिप है कल्चर के साथ, वह कितना घनिष्ठ और प्रगाढ़ है। हम कह सकते हैं कि अगर हमें किसी संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानना है, सीखना है, तो वहां की लैंग्वेज को भी जानना पड़ेगा। आप सपोज करिए किसी कंट्री में, बाहर किसी देश में आप जाते हैं, तो अगर आपको वहां के लोगों के बिहेवियर, वैल्यूज, बिलीव्स या जो भी वहां के कस्टम्स हैं या जो भी उनकी अपनी संस्कृति सभ्यता है, अगर आपको उनको जानना है तो निश्चित रूप से वहां पे बोली जाने वाली जो भाषा है, वहां जो लैंग्वेज है, सबसे पहले आपको उसको जानना होगा। अगर आप उसको नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो उनके साथ आपका जो इंटरेक्शन है, उनके साथ आपका जो कम्युनिकेशन है, वह बेहतर नहीं हो पाएगा। और जब वह कम्युनिकेशन आपका जो बेहतर नहीं हो पाएगा, तो निश्चित रूप से फिर आप जो वहां की चीजों को, वहां के लोगों के व्यवहार को या उनकी संस्कृति और सभ्यता को समझना चाहते हैं, तो वो आप नहीं कर सकते और ये गैप आपके बीच में हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लैंग्वेज पे आपको देखना पड़ेगा कि कैसे हम उस लैंग्वेज को समझें या जानें, कैसे उसको सीखें, उसके बाद उनकी संस्कृति और सभ्यता को आपको जानने में आसानी हो सकती है। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी भाषा है वह हमारे समाज में हमारी संस्कृति और सभ्यता के निर्माण में अपना योगदान करती है। हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज कल्चर एंड कल्चर इज लैंग्वेज। इस फ्रेज पे अभी हमने चर्चा किया। हम देख सकते हैं कि दोनों आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। आप डाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं कि अगर अपने ही देश भारत की बात की जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न जगहों पर भाषा के अकॉर्डिंग वहां की संस्कृति या सभ्यता है, या हम कह सकते हैं कि उनके संस्कृति और सभ्यता के अकॉर्डिंग वहां की लैंग्वेज है या उनकी अपनी भाषा है। तो यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि हम सबसे पहले भाषा को सीखते हैं या उसके बाद कल्चर और संस्कृति का डेवलपमेंट होता है, या सबसे पहले हम एक कल्चर संस्कृति में जन्म लेते हैं उसके बाद भाषा को सीखते हैं। तो कहीं न कहीं इन दोनों बातों को एक दूसरे के साथ हम कह सकते हैं पैरेलल रख सकते हैं कि एक दोनों दूसरे क्या है कॉम्प्लीमेंट के रूप में देख सकते हैं। हम इन दोनों को मिक्सअप नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ पैरेलल रखें या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम यूज कर सकते हैं। हम सिंपल से एक बात कहना चाहेंगे कि एक जब छोटा बच्चा कहीं जन्म लेता है तो जिस समाज में जन्म लेता है, जिस सोसाइटी में जन्म लेता है,
वह वहां के संस्कृति या कह सकते हैं वहां के कस्टम्स, वहां के बिहेवियर, वैल्यूज को एब्जॉर्ब करता है और साथ ही साथ वहां की बोली जाने वाली भाषा को भी वह अडॉप्ट करता है। अगर वो फॉरेन कंट्री, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी में पैदा हो रहा है तो उन देशों की जो भाषाएं हैं उनको अडॉप्ट करेगा। अगर वह हमारे इंडिया में जन्म ले रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ की अपनी जो भाषा उसको अडॉप्ट करेगा, और अपने देश में भी अगर वह साउथ में है तो उसकी कुछ अपनी अलग भाषा होगी, नॉर्थ में है तो उसकी अपनी अलग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संस्कृति सभ्यता के साथ भाषा का विकास हुआ, या हम कह सकते हैं कि भाषा के डेवलपमेंट के साथ साथ ही वहां की कुछ संस्कृति और सभ्यता का भी विकास होता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि आज का जो दौर है ग्लोबलाइजेशन का दौर है। एक तो परिपेक्ष रिलेशनशिप का यह है कि हम एक छोटे समूह में देख सकते हैं कि वहां की अपनी एक भाषा है, वहां का अपना एक समाज है। लेकिन आज का जो दौर है, सपोज दैट करिए कि जब ये सोशल मीडिया या कनेक्टिविटी, फोन, इंटरनेट वगैरह नहीं था, तो इसके पहले हम कह सकते हैं कि जो हमारा समाज था एक दूसरे से कनेक्टिविटी के मामले में पीछे था। तो उनका अपना एक क्षेत्र में अपनी एक कह सकते हैं पहचान थी, या एक रीजनल वे में हम कह सकते हैं, सेक्टर वे में देख सकते हैं, या एक कंट्री के समूह को देख सकते हैं कि उनकी अपनी संस्कृति, सभ्यता और लैंग्वेज होती थी। लेकिन समय बदला, परिवर्तन हुआ। तो जो आज का दौर है, तो आज के दौर में हम ये देखेंगे कि जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ी है, वो चाहे हमारे टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ हो या तकनीक के विकास की वजह से जो लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ी है, लोगों का आपस में इंटरेक्शन बढ़ा है, उस इंटरेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो भाषा के और संस्कृति सभ्यता का जो एक छोटा दायरा था वह हट चुका है, वह दीवारें टूट चुकी हैं, और आप देखेंगे कि दूसरे सभ्यता और संस्कृति को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी भाषा को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि किसी एक छोटे से सेक्टर में या रीजनल क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि उनकी अपनी भाषा, संस्कृति और लैंग्वेज है। अब जो है आज का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा मिक्सअप हो चुका है। और जैसे अभी अपने यहाँ ही हम देखें कि हमारी न्यू पॉलिसी भी जब लागू की जा रही है, तो उस न्यू पॉलिसी में भी आप देखेंगे कि आपके अपने रीजनल लैंग्वेज के साथ या मदर टंग के साथ आपको एक सेकेंडरी भाषा या सेकंड लैंग्वेज को भी आपको लर्न करने के लिए या सिखाने की बात की जा रही है। कहने का हम सेंस ये है कि आपके यहाँ भी इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जा रहा है, अन्य देशों की भी भाषाओं को सीखने के लिए आपको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, आपको जोर दिया जा रहा है कि आप अन्य देशों की भाषाओं को भी लर्न करिए, उनको भी जानिए। क्योंकि आज का जो दौर ग्लोबलाइजेशन का है, वसुधैव कुटुंबकम की जो थ्योरी कभी हम बहुत पहले मानते थे, आज वह पूरी तरीके से लागू है। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि आज जो भाषा का विकास है वह सिर्फ किसी एक भाषा पे जोर न दे करके हमें अन्य भाषाओं को भी सीखने पर जोर देना है, और उसी के साथ साथ हम उन भाषाओं के साथ जो संस्कृति, सभ्यता या कल्चर या सिविलाइजेशन की बात करेंगे, उनके अपने वैल्यू की बात करेंगे, उनको भी जानने का मौका मिल रहा है। आप सपोज दैट करिए कि अगर हम अपने इतिहास की बात करें तो इतिहास में जब एंशिएंट काल में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि कुछ पत्थरों पे, गुफाओं में कुछ ऐसी भाषाएं लिखी थी जिसको बाद में जाकर के हम लोग ने पढ़ा या उसको डिकोड किया और उसका मतलब जाना। कहने का बात यह है कि, या कहने की सेंस ये है कि उन पे लिखी हुई बातों को पढ़ करके या उन भाषा को जान करके हम उस दौर के लोगों के रहन सहन या उन लोगों का क्या तरीका था जीवन यापन का,
उन विषयों पर कहीं न कहीं अध्ययन करते हैं। तो जो भाषा है, भाषा अपने दौर में रहने वाले लोगों की समझ की, संस्कृति की, सभ्यता की, या हम कह सकते हैं कि उनका क्या बिहेवियर है अपने उस सोसाइटी समाज के लोगों के साथ, उन चीजों के बारे में आप भाषा के द्वारा या लैंग्वेज के द्वारा जान सकते हैं। कह सकते हैं कि ये भाषा और संस्कृति का जो आपस में एक मिलन है, या आपस में जो एक तरह का जुड़ाव है, एक तरह का जो संबंध है, इन दोनों को एक दूसरे से अगर हम अलग कर देते हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम ये देखेंगे कि हमें फिर उस दौर के बारे में जानने में कठिनाई होगी, और न हम उस समाज को जान पाएंगे, न उस समाज के लोगों के बारे में जान पाएंगे। तो इसलिए जो लैंग्वेज है, या जो भाषा का ज्ञान है, या भाषा सीखने की जो ललक है, वह निश्चित रूप से उस समाज के लोगों के बारे में, या हम कह सकते हैं कि उस समाज के या उस दौर में रहने वाले या उस पीरियड में रहने वाले लोगों के बारे में हमें उसी भाषा के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो सिंपल सी बात यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर आपको किसी समाज, किसी व्यवस्था, किसी कस्टम्स, किसी संस्कृति, सभ्यता या सिविलाइजेशन के बारे में अगर आपको जानना है, तो आपको उस समय या उस दौर के पीरियड के समय की भाषा को भी जानना पड़ेगा, और उसी के माध्यम से आप जो है उस समय के लोगों के व्यवहार को समझ पाएंगे। तो हम कह सकते हैं इतना बातों को जानने के बाद कि जो संस्कृति और सभ्यता या जो कल्चर है वह पूरी तरीके से भाषा के साथ जुड़ी हुई है, या हम कह सकते हैं कि एक भाषा या जो लैंग्वेज होती है वह संस्कृति, सभ्यता या समाज का या सोसाइटी का निर्माण भी करती है। हम कह सकते हैं कि अगर सिंपल रूप से अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों के आपस में जो एक समानता होगी, भाषा के आधार पर तो एक समानता होगी ही होगी, उसी लैंग्वेज के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे उस क्षेत्र में रहने वाले या जो भी दायरा होगा, या जो भी कह सकते हैं वो सीमा परिधि होगी, उस दौर में या उस समय में या उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आदतों में, या कह सकते हैं उनके व्यवहार में निश्चित रूप से एक रूपता पाई जाएगी, सिमिलरिटी पाई जाएगी। आप देखेंगे कि अगर एक क्षेत्र में जिस तरह की भाषा बोली जाती है, तो उसी भाषा के आधार पर एक अनुमान आप लगा सकते हैं, एक आप एजम्पशन कर सकते हैं कि उस क्षेत्र में या उस समाज में रहने वाले या उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का किस तरीके से कह सकते हैं कि रहन सहन, या किस तरह से उनका जीवन यापन हो रहा है, या किस व्यवस्था के तहत, या किस कह सकते हैं कि व्यवहार के साथ उनका इंटरेक्शन उस समाज के लोगों का है। तो कहने का सेंस ये है कि भाषा और कल्चर, या हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज कल्चर के आपसी संबंधों के आधार पर हमारे समाज का निर्माण हो रहा है, या हमारी सोसाइटी का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से भाषा का डेवलपमेंट हो रहा है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरीके से हमारा कल्चर का भी डेवलपमेंट हो रहा है। यानी दोनों एक दूसरे के साथ मिक्सअप हैं, दोनों को अलग करके हम नहीं देख सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे भाषा का विकास हो रहा है, उसी तरीके से उस क्षेत्र और समाज में रहने वाले लोगों का भी विकास हो रहा है। हम ये देख सकते हैं कि अगर एक समाज जिस भी कह सकते एक समाज जिस तरीके से निर्माण होता है, निर्मित होता है, उसमें उसकी भाषा का कहीं न कहीं जो भूमिका है वह इंपॉर्टेंट है। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप ये देखेंगे कि समाज के निर्माण में भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और एक भाषा के भी
विकास में, डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हम जो है ये देखेंगे कि कल्चर जो है अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो दोनों के आपसी सामंजस्य, या हम कह सकते हैं दोनों के आपसी पैरेलल डेवलपमेंट होने से एक सोसाइटी और समाज का निर्माण होता है। भाषा को जानना, या हम कह सकते हैं कि सिर्फ लैंग्वेज को हम ग्रामेटिकली रूप से ही नहीं जानते हैं, कि हम अगर किसी भाषा, या हिंदी या इंग्लिश या जर्मन कोई भी भाषा है, अगर हम उसको लर्न करते हैं, उसको सीखते हैं, उसको समझते हैं, जानते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम उसके केवल ग्रामेटिकल पोर्शन को ही नहीं पढ़ते हैं, या उसके नियम कानून या रूल रेगुलेशन को ही नहीं जानने का प्रयास करते हैं कि हमें उसके रूल रेगुलेशन का नॉलेज हो जाएगा तो फिर हम कहीं ना कहीं उसमें बेहतर कर पाएंगे। उसको जानने के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो निश्चित रूप से हमें उस दौर में रहने वाले लोग, या उस भाषा को यूज करने वाले, या उस भाषा को प्रयोग करने वाले जो लोग होंगे, जिनकी समूह की बात करें, या समाज देश की बात करें, या किसी एक क्षेत्र की बात करें, तो उस समाज या देश में बोली जाने वाली जो भाषा होगी वह कहीं न कहीं समाज को रिप्रेजेंट करेगी। सिंपल सी बात, अभी हम अपने देश में अगर देखें तो जैसे हमारा कुछ एक एरिया भोजपुरी जो क्षेत्रीय भाषा है उसको एक्सेप्ट करती है, और अगर आप देखेंगे तो उन लोगों का जो रहन सहन है, या कह सकते हैं कि उस समाज की जो अपनी संस्कृति है, उनके जो अपने कुछ वैल्यूज हैं, या उनके कुछ अपने व्रत त्योहार या उत्सव हैं, वो कहीं न कहीं एक जैसा ही होगा। यानी कि एक क्षेत्र में एक भाषा को यूज करने वाले जो लोग हैं, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उनके अपने कुछ नियम कानून या कुछ कस्टम्स हैं जो सेम होंगे। कोई दूसरा समाज होगा, हमारा पूर्वोत्तर का समाज है, कह सकते हैं जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज के आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां के रहने वाले लोगों के भी अपने कुछ कस्टम्स हैं, कुछ अपने बिहेवियर हैं, कुछ उनकी अपनी कह सकते हैं मान्यताएं हैं, उनके कुछ अपने फेस्टिवल्स हैं जो कहीं न कहीं उसी क्षेत्र में ही मनाए जाते हैं। आप किसी और तरफ जाएंगे, अगर आप राजस्थान की तरफ चले जाएं, गुजरात की तरफ चले जाएं, तो वहां के भी लोगों की अपनी कुछ भाषाएं हैं, और उस आधार पर अगर हम ये देख सकते हैं कि वहां के लोगों का भी रहन सहन कैसा हो सकता है, या किस तरीके से वो लोग एक समूह में रहते हैं, और उस समूह में जो भाषा बोली जाती है वह उस समाज को रिप्रेजेंट करती है। भाषा जो है केवल हमारे समाज का ही निर्माण नहीं करती, बल्कि यह एक व्यक्ति के पर्सनालिटी को भी डेवलपमेंट में अपना योगदान करती है। अगर निश्चित रूप से एक व्यक्ति का जो बिहेवियर है, एक व्यक्ति का जो कह सकते हैं कि उसका लोगों के द्वारा इंटरेक्शन है, या लोगों के द्वारा उसके साथ किस तरह का कम्युनिकेशन है, उसमें लैंग्वेज अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और हम ये देखते हैं कि जो भाषा का विकास निरंतर होता रहता है, उसी के आधार पर हमारी संस्कृति और सभ्यता का भी डेवलपमेंट होता रहता है। आप ये देख सकते हैं कि अगर कुछ पिछले दौर में हम चले जाएं, तो जिस तरीके से समाज के लोगों का रहन सहन था, उससे कहीं न कहीं जब हमारा जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, अपग्रेड हुए हैं, उस पीढ़ी के लोगों के द्वारा कहीं न कहीं जो अगली पीढ़ी है वो निरंतर अग्रसर होती है या डेवलपमेंट की तरफ जाती है, तो उसी के साथ कहीं न कहीं लैंग्वेज भी आपका जो है डेवलप हो रहा है। अभी आप एजुकेशन पॉलिसी की बात कर लें, या गवर्नमेंट के कहीं न कहीं और प्रयासों की बात कर लें, या कुछ और संस्था संगठनों की बात करें जो कहीं न कहीं भाषा को विकसित करने के लिए, भाषा को एक मानक प्रदान करने के लिए काम कर रही हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो समाज का विकास भाषा के विकास के साथ ही चल रहा है, पैरेलल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भाषा एक अलग दिशा में जा रही है और समाज दूसरी दिशा में जा रहा है। और आज के दौर में, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, हम लोग दूसरे देशों के या दूसरे समाज के लोगों की संस्कृति सभ्यता को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके कल्चर को भी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अभी का जो एक समाज है
वह आप देखेंगे कि निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ने के साथ, इंटरेक्शन होने के साथ, उनका जो आपस में एक दूसरे के साथ जो लगाव है, उस आधार पर आप देख सकते हैं कि एक नए समाज का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा समाज बन रहा है जहां पर लोग बहुभाषावादी हो रहे हैं। जैसा पिछले वीडियोज में मल्टीलिंग्विज्म टॉपिक के अंतर्गत हम इन चीजों पर बात किए हैं कि आज का जो समाज है वह किसी एक लैंग्वेज या किसी एक भाषा के साथ अपने आप को इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वह अन्य भाषाओं को भी एडॉप्ट कर रहा है और उसी के साथ वह अपना जो है डेवलपमेंट कर रहा है। अभी हमारा समाज या किसी भी देश की बात करें, इवन अभी जैसे एक लेटेस्ट आप कह सकते हैं कि जर्मनी देश जो है, आपकी अपनी जो भाषा संस्कृत है, जिसे हम एक वेद भाषा बोलते हैं, उसको अपने यहाँ अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए जो है आप कह सकते हैं कि उसने उसके लिए कानून बनाया हुआ है कि आप जो है संस्कृत को समझिए, संस्कृत को सीखिए। अब आप देख सकते हैं कि आपके भारत देश की एक ऐसी भाषा जो कहीं न कहीं अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा उस पर कम जोर दिया जा रहा है, लेकिन दूसरे देश में उसको सीखने पे क्या कर रहे हैं, सरकार उसके लिए काम कर रही है। तो आप अब ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जर्मन भाषा को प्रेफर किया जा रहा है कि आप सीखिए। आपके केवीएस स्कूल में, जो आपका केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, एक समय में अभी पिछले सरकार ने उसको थोड़ा सा चेंज किया है। अगर आप उसके पिछले रूल रेगुलेशन को देखेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में हम जर्मन पढ़ते थे। अपनी एक मदर टंग इंग्लिश के अलावा अगर कोई सेकंड लैंग्वेज हमको सीखना है या उस पर जाना है तो हम जर्मन पढ़ते थे। तो हमारे देश ने भी इस पे कहीं न कहीं जोर दिया कि अन्य देशों की लैंग्वेज को सीखिए, आप भाषा को सीखिए। अगर आप उन लैंग्वेज भाषा को सीखते हैं तभी आप जाकर के कहीं के उनकी संस्कृति सभ्यता को सीखेंगे और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगा और वह इंटरेक्शन हमारे समाज को डेवलप करेगा, हमारे समाज को उत्तरोत्तर वृद्धि की तरफ ले जाएगा, विकास करेगा। और उनके समाज के साथ जब मेरा इंटरेक्शन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से फिर वह केवल समाज के लेवल पर नहीं होगा, बल्कि वह ग्रोथ जो है इकोनॉमिकल भी हो सकता है, सोसाइटी के लेवल पर भी हो सकता है, समाज को डेवलपमेंट करेगा। तो जो भाषा सीखने की जो बात है, अन्य देशों की भाषाओं को जो हम कहीं न कहीं उस पर सीखने पे जोर दे रहे हैं, वो उसका सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि हम लोग इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में सिर्फ अपनी ही भाषा को सीख करके या सिर्फ अपनी ही भाषा को बढ़ावा दे करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमें अन्य देशों की भाषाओं पर भी जोर देना है और अपने इस समाज को निश्चित रूप से जो संकीर्ण विचारधारा थी उससे बाहर लाना है और उसके डेवलपमेंट के लिए उसको जो है अन्य भाषाओं को ज्ञान जो है या नॉलेज जो है जो देना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप लैंग्वेज एंड कल्चर, भाषा का संस्कृति के साथ या हमारी सभ्यता के साथ क्या संबंध है, इन बातों पर आज हम लोगों ने कहीं कहीं चर्चा किया, डिफाइन किया थोड़ी सा। आप भी देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ टॉपिक्स या कुछ कोटेशन है। इन कोटेशन के आधार पर आप जो है अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लैंग्वेज इज द रोड मैप ऑफ कल्चर, यानी कि भाषा जो है हमारी समाज में या हमारी सभ्यता का एक रोड मैप है, एक आधार है, एक बेस है, जिसके आधार पर कहीं कहीं समाज विकसित होता है। हम कह सकते हैं कि भाषा ही संस्कृत है और संस्कृति ही भाषा है, यानी कि हम ये भी देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू के समान हैं। अगर हम बात लैंग्वेज की करेंगे तो साथ में कल्चर की करेंगे, अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो साथ में लैंग्वेज की बात अपने आप होगी। दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल रूप से चलते हैं, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं, पूरक हैं। हम इन दोनों को अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो जो आज का हमारा विषय था या जो हमारी आज के टॉपिक है, आप इसमें कहीं न कहीं दोनों के संबंधों के बारे में देखे होंगे कि किस तरीके से हमारा एक समाज अपनी भाषा या अपनी लैंग्वेज के द्वारा
जाना जाता है, पहचाना जाता है, या हम कह सकते हैं कि एक संस्कृति और सभ्यता को जानने वाले लोगों की अपनी एक भाषा होती है, या हम ये कह सकते हैं कि एक भाषा की जानने वाले लोगों का अपना एक रहन सहन या संस्कृति और सभ्यता होती है। तो इन दोनों बातों के आधार पर आज थोड़ी सी हमने जो है बात रखी आप लोगों के सामने। निश्चित रूप से आपको बातें क्लियर होंगी, स्पष्ट होगी। अदरवाइज कहीं भी प्रॉब्लम है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसे क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ओके माय डियर, थैंक यू।